19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में क्या फैसला देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अपराधियों और माफियाओं से बचाने का जो काम पुलिस करती है, अगर पुलिस ही माफियाओं जैसा काम करने लगे तो सोचिए आम लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा, उन्हें न्याय कैसे मिलेगा जब न्याय देने वाली ही पुलिस ही अन्याय करने लगे। आप इस समय अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं ये दिल्ली पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर नीतू बिष्ट की, जो रील बनाने के लिए काफ़ी फेमस है। इनकी इंस्टा प्रोफाइल पर आप जाएंगे तो सब इंस्पेक्टर मैडम साहिबा की जो तस्वीरें और वीडियो आप देखेंगे, इनका लाइफ स्टाइल आप जो देखेंगे, उसे देखकर आप ये कह ही नहीं सकते कि ये दिल्ली पुलिस में तैनात हैं, क्योंकि विदेशी ट्रिप, महंगी गाड़ियाँ और ब्रांडेड कपड़े ये सब पहनना और उसे पहनकर रील बनाना इनका शौक है। और ये शौक पूरा होता है वसूली के पैसों से, रिश्वत के पैसों से। जी हाँ, सही सुना आपने। जो वसूली का काम अपराधी और माफिया करते हैं वो ये सब इंस्पेक्टर मैडम कर रही थी, जिन्हें रंगे हाथों विजिलेंस टीम ने 20 लाख रुपए की रिश्वत के साथ पकड़ा और साथ ही इनके 4 और साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, जो नीतू बिष्ट के साथ मिलकर देश की राजधानी दिल्ली में वसूली का धंधा चला रहे थे। आखिर ये नीतू बिष्ट कैसे वसूली के धंधे को अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली में चला रही थी, वर्दी की आड़ में, बताएंगे आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। दरअसल दिल्ली के पश्चिम विहार के रहने वाले डॉक्टर नीरज, जो एजुकेशन से जुड़ी कंसल्टेंट फर्म चलाते हैं, इसके अलावा उनके और भी दूसरे बिजनेस हैं, उन्होंने शनिवार को पुलिस में एक शिकायत दी और अपनी शिकायत में उन्होंने ये आरोप लगाए कि वो अपने पश्चिम विहार स्थित ऑफिस में 2 कर्मचारियों के साथ काम कर रहे थे, तभी 3 लोग वहां पहुंचे और उन 3 लोगों में दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल विशाल छिल्लर भी शामिल था। आते ही उन्होंने सबसे पहले तो ऑफिस का सीसीटीवी कनेक्शन काट दिया और नीरज पर अवैध गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। यानी उस मामले को सुलटाने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, जो उन्होंने नीरज के ही ऑफिस में घुसकर उस पर अवैध और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल, जो अपने 3 साथियों के साथ नीरज के ऑफिस में जा धमका था, उसने 50 लाख रुपए की पहले रिश्वत मांगी। यानी पहले तो डराया, धमकाया और फिर उस केस से बचाने के लिए 50 लाख रुपए मांगे गए। डॉक्टर नीरज ने पुलिस को अपनी दी हुई शिकायत में बताया कि इसके बाद उन्हें जबरदस्ती एसयूवी गाड़ी में बैठाकर पीरागढ़ी के एक बूथ ले गए, जहां पर उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें डराया, धमकाया गया पैसे देने के लिए। डॉक्टर नीरज ने कहा कि ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। कैसे हुआ ये अब आपको विस्तार से हम बताते हैं। डॉक्टर नीरज ने ये बताया कि जब उन्हें एसयूवी गाड़ी में जबरदस्ती पीरागढ़ी के एक पुलिस बूथ पर, तब वहां पर उनके जो एक परिचित हैं अजय कश्यप, वो वहां पहुंचते हैं और इस पूरे मामले को 40 लाख रुपए में निपटाने का डॉक्टर नीरज को ऑफर देते हैं। अब घबराए हुए नीरज तुरंत अजय को 2 चेक दे देते हैं, जिनमें से एक 5.5 लाख रुपए का नगद चेक दिया गया, जिसे तुरंत कैश करा लिया गया, और दूसरे चेक के जरिए अजय ने अपने खाते में 10.5 लाख रुपए जमा करवा लिए। इसके अलावा नीरज ने अपने एक दोस्त से 4 लाख रुपए अजय को भी दिलवाए। यानी कुल मिलाकर इस तरह से 20 लाख रुपए से ज्यादा की रकम, जो रंगदारी या आप वसूली कह लीजिए, एक केस में, छूटे केस में फंसाने के आरोप में, उससे बचाने के लिए जो मांगी गई रकम थी वो 50 लाख रुपए थी, लेकिन 40 लाख रुपए में समझौता हुआ और फिर उसके बाद 20 लाख रुपए इन चेक के जरिए या फिर कैश के जरिए दे भी दिए गए।
अब जब डॉक्टर नीरज ने पुलिस को शिकायत दी तो पुलिस ने जांच जब शुरू की इस मामले की तो कई चौंकाने वाले जो फैक्ट हैं वो सामने आए। वो ये कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की 2014 बैच की महिला सब इंस्पेक्टर नीतू बिष्ट, हेड कांस्टेबल विशाल छिल्लर, कांस्टेबल प्रमोद और एक अन्य आरोपी अजीत और नीरज का कथित परिचित अजय कश्यप शामिल पाए गए। बताया गया कि नीतू बिष्ट उस समय तो छुट्टी पर थी, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम दिल्ली में हो रहा था उस पर उसने नज़र बनाए हुए रखी थी और फ़ोन करके डॉक्टर नीरज को धमकाया भी था और ये कहा था कि अगर उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की तो इसके लिए उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने नीतू बिष्ट पर नज़र रखी और जब बाकी के 20 लाख रुपए, जो 40 लाख रुपए में समझौता हुआ था, और बाकी के जो 20 लाख रुपए नीतू बिष्ट लेने पहुंची तो विजिलेंस की टीम ने उन्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। अब दिल्ली पुलिस की टीम इस मामले में पश्चिम विहार थाना प्रभारी यानी कि एसएचओ राधेश्याम की भूमिका की भी जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार अजय कश्यप अक्सर इस थाने में घंटों बैठा करता था, जिससे शक गहराता जा रहा है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम में इस पूरे थाने की मिलीभगत थी। अब पुलिस इन सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आगे जो भी निकलकर इस मामले में सामने आएगा वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे।